चलिए अब 12वें भाव पे चलते हैं। 12वां भाव बृहस्पति की जमीन है और इस पर जो मकान है वो राहु का है। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्विस्ट वाला है 12वां भाव, क्योंकि यहाँ पर मालिक दो ऐसी चीजें हो गई जो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जहां पर बृहस्पति बड़ा शुभ ग्रह है, वहां पर राहु जो है बड़ा पॉलिटिकल टाइप आदमी है, वो कभी भी कुछ भी कर देता है, घुमा देता है चीजों को। तो अक्सर 12वें भाव को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन बना जाता है, भाई किसको अच्छा माने किसको बुरा माने। 12वें में का संबंध वैसे तो आप जानते हैं हमारे खर्चों से होता है, लॉसेस से होता है, और कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो खुशी के लिए होते हैं। अब आप अपने बच्चे की शादी करने जा रहे हो, अब खर्चा तो बहुत मोटा है, और हर कोई मानता है इसमें शादी के अंदर जो खर्चा हो रहा है ये 90% तो वेस्ट है, मतलब तुम्हारे कोई काम में नहीं आता। 10% 20% ऐसा चीजें होती हैं जो इंसान खरीदता है शादी के समय में और वो आगे तक काम आती है, बाकी तो सब दाएं बाएं होता है। फिर भी बंदा खर्च करके खुश है और चाहता है कि ये खर्चा होए। तो अब ऐसे खर्चे भी होते हैं। तो 12वां भाव में बैठा हुआ ग्रह डिसाइड करता है कि आपकी जिंदगी में कौन से टाइप के खर्चे ज्यादा हैं। शुभ खर्चे, शुभ खर्चे होते हैं आप दान करो, हवन करो, यज्ञ करो, धार्मिक कार्य करो, तीर्थ यात्रा करो। अब मान लो आप तीर्थ यात्रा करने जा रहे हो, आप क्या लेके आओगे उस पे? सोचने वाली बात है, प्रैक्टिकली देखे तो। अब आप अपना गाड़ी लेकर के कहीं जा रहे हो, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, इतनी दूर दूर यात्राएं कर रहे हो। हमारे जैसा गरीब आदमी गंगा जी पहुंच जाएगा तो क्या होगा उससे, क्या मिलेगा? एक केवल इंटेंजिबल प्रोडक्ट। हाथ में क्या लेकर के आओगे? सिर्फ एक डिवाइन एहसास। पर उस एहसास को प्राप्त करके हम बहुत खुश होते हैं कि चलो प्रभु के दर्शन हुए, बद्रीनाथ गए थे, दर्शन बहुत अच्छे हुए। केवल इस मात्र बात मात्र से कि दर्शन बहुत अच्छे हो गए, हम खर्चे का ध्यान नहीं रखते। हम कहते हैं वो तो अच्छा हुआ। तो हम खुश होते कि नहीं होते? खुश होते हैं ना, तीर्थ यात्रा करके, अपनी मन मर्जी के खर्चा करके, बच्चों की ब्याह शादी करके, नई गाड़ी खरीद करके, नया मकान खरीद करके, ये सब खर्चे ही तो हैं। बच्चों को पढ़ा कर। तो 12वें भाव में अगर शुभ ग्रह बैठे तो शुभ कार्यों पर खर्चा करवाते हैं, और अशुभ ग्रह कुछ लॉसेस को और ऐसे खर्चों को बताते हैं जिनको हम नहीं चाहते। ये 12वां घर ही ऐसा है जो आशीर्वाद या श्राप देने की ताकत को बताता है। शुभ ग्रह बैठे तो आशीर्वाद देने की ताकत बहुत है, और अशुभ ग्रह बैठ जाए तो श्राप देने की ताकत बहुत है। तो ये देखो कितना कमाल का सूत्र बताया। अगर किसी का शुभ ग्रह बैठ जाए 12वें भाव में, तो अगर वो आशीर्वाद दे तो वो फलता है, अशुभ ग्रह बैठे तो श्राप दे तो फलता है। हम्म, मेरी कुंडली में भी है भाई, ये आशीर्वाद दे तो फलता है। जो आशीर्वाद लेगा देख लो फायदे में रहेगा। खुशियों से बसा हुआ घर। खुशियों से बसा हुआ घर का मतलब, चौथा भाव हमारा अपना घर है, बस उस घर के अंदर कितनी खुशियां रहती हैं ये 12वां भाव डिसाइड करता है। चौथा घर जो है, चौथे घर की जो बुनियाद है, जो चौथे घर की जो नींव है, वो 12वां घर है।
यानी कि 12वें घर में अगर कोई शुभ ग्रह बैठेगा तो शुभ ग्रह घर में खुशियां, आपस में हार्मनी पैदा करेगा। ये बड़ा कमाल का कंसेप्ट है ये लाल किताब का। देखो, कई लोग कहते हैं हमारे घर में जी 5 सदस्य हैं, पर आपस में ही ठसाठस रहती है उनकी, आपस में उनकी नहीं बनती। हर आदमी अपना कमरे में बैठा रहता है मोबाइल लेकर के, बड़ी मुश्किल से एक दूसरे से मिलते हैं, बट टू द पॉइंट बात करते हैं और भग जाते हैं सब। रात को आते हैं बस बिल्कुल जैसे कोई यात्री निवास हो ये, कि सब अपना अपना यात्री निवास करके अपने सुबह पहले भग जाते हैं। वो वाली कहानियां होती हैं घरों में। घरों में आपस में बनती नहीं है, कोई बहुत अच्छे अच्छे सेलिब्रेशंस की स्कीम नहीं बनती है। वो क्यों होता है? तो 12वें भाव को चेक करो कि यार 12वें घर में कोई अशुभ ग्रह तो नहीं बैठा जो चौथे भाव की खुशियों को डिस्टर्ब कर रहा है। मैंने पहले भी बताया था, लाल किताब का एक कंसेप्ट है, हर भाव से नौवां भाव, हर भाव से नौवां भाव उस भाव की बुनियाद होता है, उसकी नींव होता है। और नींव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, बुनियाद में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि उस हाउस से रिलेटेड पॉजिटिव चीजों को आने भी देगा कि नहीं आने देगा, कहीं उसमें ब्रेक लगा के बैठ जाएगा। 12वें भाव में अगर अशुभ ग्रह बैठेगा तो परिवार की खुशियों में वो रोक लगाने वाले काम करता रहेगा। और अगर शुभ ग्रह बैठेगा तो किसी ना किसी तरीके से, और आपस में बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है जब शुभ ग्रह बैठे होते हैं। बच्चे, हस्बैंड वाइफ, कोई ना कोई बहाने से खुशी मजाक, हंसी मजाक, एंजॉय का वातावरण रहता है घर परिवार में, और सब एक दूसरे को लाइक करते हैं। तो ये 12वें का कंसेप्ट। आपके पड़ोसियों के साथ कैसे संबंध रहेंगे ये भी 12वां भाव ही बताएगा। बिल्ली, चमगादड़, मछली, इनका संबंध भी 12वें से ही है। डीप मेडिटेशन, साधु की समाधि, 12वां भाव है। साधु की समाधि का तात्पर्य है, जब गृहस्थ व्यक्ति मेडिटेशन करता है और साधु आदमी जब मेडिटेशन करता है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जो बेचारा गृहस्थ करता है वो पूरा डीप में नहीं जा पाता, उसका मेडिटेशन डीप लेवल में नहीं होता। और साधु तो डीप में चला जाता है, उसको कोई परवाह नहीं, काम तो करना नहीं, किसी चीज की चिंता है नहीं। अब वो 20 मिनट बैठे, आधा घंटा बैठे, 2 घंटे बैठे, 5 दिन चल दे, 2 दिन चल दे, कोई पता नहीं। तो उसका तो कर्म ही यही है, उसका तो उद्देश्य है कि जितना मैं डीप से डीप जा सकूं। तो 12वां भाव जो है डीप मेडिटेशन है। आम आदमी के लिए ये नींद है, नींद का स्लीप। जिनको इंसोमेनिया की प्रॉब्लम है, रात को नींद नहीं आती, तो देखो 12वां भाव में कोई वर्चुअल में गड़बड़ ग्रह तो नहीं आ गया। और कुछ लोगों का होता ही डिस्टर्ब है। ये आजकल की नई पीढ़ी का कुछ ज्यादा डिस्टर्ब चल रहा है, वो रात भर सोते ही नहीं है। वो सुबह सुबह उठते नहीं है, रात भर सोते नहीं है। तो उल्टा है, 12वां भाव गड़बड़ा रहा है। हमारे पास पेरेंट्स कहते हैं जी हमारी लड़की तो 11 बजे उठती है। 11 बजे उठती है? 11 बजे उठने का टाइम है कोई? है जी, बच्चा 12 बजे सो के उठता है, ये क्या मतलब? दिन तो आधा ही निकाल दिया। उसका सूरज से कनेक्शन ही खत्म हो गया। और सूरज का कनेक्शन अगर खत्म हो जाएगा तो अच्छी हेल्थ नहीं बनेगी। पहला भाव डिस्टर्ब हो जाएगा, 5वां भाव डिस्टर्ब हो जाएगा। इनकी संतान कैसे होगी, इनको संतान का सुख कैसे मिलेगा? तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं, पैम्परिंग चाइल्ड होते हैं, और बड़े प्यार से बताते जी हमारी नहीं मानते। भाई तुम्हारी नहीं मानेंगे तो क्या पड़ोसियों की मानेंगे? तुम मनाओ उनको। हैं? ऐसा कैसे? पहले तो आदतें डाल दी गंदी गंदी, अब जो है परेशानी में पड़े हुए हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि आपको ये चीज समझना है, हमारी नींद का कनेक्शन 12वें भाव से है।
और नींद बहुत सारी समस्याओं की जड़ है, बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। 12वें भाव का संबंध हॉस्पिटल से भी, 12वें भाव का संबंध जंगल से भी, 12वें भाव का संबंध जेल से भी है, 12वें भाव का संबंध विदेश से भी। और 12वें भाव को ढंग से ना समझा जाए तो बिना मतलब के खर्चे, अनाप शनाप खर्चे, बिना सोचे समझे जो खर्चे होते हैं, ये सब का संबंध 12वें भाव से होता है। इसकी दिशा जो है दक्षिण पूर्व है, जिसे अग्निकोण कहते हैं। 12वें भाव में शुक्र उच्च के हो जाते हैं, 12वें भाव में शुक्र उच्च के हो जाते हैं, बुध ग्रह नीच राशि में हो जाता है और गुरु अपने घर में ही हो जाता है। 12वां भाव सैया सुख का भी है, पर लाल किताब इसे सैया सुख नहीं कहती। लाल किताब कहती है 12वां भाव का संबंध इस बात से है कि पुरुष स्त्री से कितना सुख पाएगा और स्त्री पुरुष से कितना सुख पाएगी, ये टोटल इंटरनल मैटर है, ये 12वां भाव बताएगा। यानी शारीरिक संबंधों के बाद सेटिस्फेक्शन लेवल एक दूसरे को कितना प्राप्त होगा, एक दूसरे से कितना प्राप्त होगा, कितनी हैप्पीनेस प्राप्त होगी, ये 12वां भाव पता चलता है। 12वां भाव आपका स्वप्न लोक है, सपनों की दुनिया, फैंटेसी वर्ल्ड है। बहुत सारे लोग जो प्रैक्टिकली जो काम नहीं कर सकते प्रैक्टिकल लाइफ में, वो अपने वो कहते भाड़ में जाओ, कर सके ना करें, अभी ख्वाब लेंगे और अपन तो ख्वाबों की दुनिया में मस्त। अपन ही हीरो हैं, अपन ही किंग है, अपन ही बॉस हैं, अपन ही नेता है। तो हर रात वो बदलता रहता है, आज अपन राजा बनेंगे, आज अपन नेता बनेंगे। जो नहीं कर पाता वो अपने ड्रीम्स लाइफ में है। तो जिनके 12वें में शुभ ग्रह बैठे होते हैं उनके ड्रीम्स भी बड़े अच्छे अच्छे होते हैं, बड़े फर्स्ट क्लास हैं। तो आज के 10-20 हजार करोड़ से कम के नहीं बनते, और वो नेता भी बनेंगे तो सीधा पीएम सीएम से कम नहीं बनते, एमएलए उमएलए से उनकी शुरुआत नहीं होती है। अशुभ ग्रह हो तो अशुभ ग्रह बीच बीच में समझाता रहता है, यार यू आप कोई ठीक बात नहीं सोच रहे हो, ऐसा कोई होता थोड़ी है, प्रैक्टिकली ये नहीं होगा। तो उसके बेचारे के ख्वाब में ना खलल पड़ते रहते हैं। ख्वाब ले तो लेता है वो बड़ा अच्छा अच्छा, परंतु उसके ख्वाब में खलल डाल देता है पापक ग्रह। कहता है अरे ऐसा नहीं होता यार, प्रैक्टिकली सोच। तो शुभ ग्रह सपन लोक में भी एंजॉय करवाते हैं 12वें भाव में। तो आपने 12वां भाव को सुना, बड़े अच्छे ढंग से समझा। इसका एक आयाम है विदेशी यात्रा का, विदेश में जाना का, विदेश में जाकर के बसने का, और हवाई जहाज में बैठ करके जो यात्रा होती है उस यात्रा का संबंध भी 12वें भाव से ही है। कुछ छूट गया होगा तो आप प्रश्न पूछ लेना। हाँ, छिलकेदार पेड़ पौधे जो होते हैं, जिनकी बक्कल नहीं उतार लेते, छाल उतार लेते हैं। आयुर्वेद में जो लोग आयुर्वेदिक दवाइयां लेते रहते हैं, तो आयुर्वेद में छाल का कंसेप्ट बहुत है। पीपल की छाल, बरगद के पेड़ की छाल, गूगल, मतलब छाल उतारती है, मतलब उनका जो तना होता है, तने के ऊपर जो परत होती है वो उतारते हैं या उतर जाती है कई बार सूख करके, उसकी दवाइयां बनती हैं। तो जितने भी छालदार पेड़ हैं, वृक्ष हैं, उनका संबंध 12वें भाव से होता है। और 12वें का संबंध रोग को ठीक करने की ताकत से भी है। इसलिए हॉस्पिटल जो होता है 12वें भाव में आता है। अस्पताल, अस्पताल का मकसद यही है कि रोगी को एडमिट कर लो साहब, ठीक करके भेजो। तो यहाँ पर मीन राशि फॉल करती है, और मीन राशि का काम ही यही है कि आदमी के रोग को ठीक करना। ये याद रखना, मीन राशि का काम ही यही है कि बंदे को ठीक ठाक करके भेजें। हमारे जो पांव हैं, पांव के पंजे हैं, उनका संबंध भी 12वें से। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, 12वें में अशुभ ग्रह बैठे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत होती है।